सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने आत्मवृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम 12th क्लास पास कर लिए थे और 11th-12th क्लास की शिक्षा से संबंधित हमने बातें बताई और उसी के साथ साथ कुछ अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो अब हम शेयर करना चाहेंगे। 2 वर्षों का 11th और 12th क्लास जो हम पढ़ रहे थे। साथियों, चूँकि गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम लोगों को रोज़ाना जाना संभव नहीं था। तो हम लोग क्वार्टर ले लिए, एक पूरा मकान ही उनको मिल गया था। वो बॉम्बे में रहते से परिचय हुआ, पूरा मकान ही मिल गया था। उसमें एक रूम था, एक आंगन था, एक अंदर बारामदा था और आंगन खुला हुआ था। ऊपर छत नहीं थी, आंगन तो खुला होता ही है, आगे दीवार थी। तो उसमें तो हम लोग घर से राशन पानी ले जाया करते थे। हर शनिवार को वापस आते थे। हम और रामकृष्ण, जैसा बताया था हमने, दोनों भाई शनिवार को शाम को चले आते थे, फिर सोमवार को सुबह जाते थे और हफ्ते भर का राशन ले जाते थे। तो उस समय हम लोग रेंटेड रूम में थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हुई। घर से हम लोग चारपाई ले गए। देखिए, चारपाई तैयार कराया गया, चारपाई को साइकिल में बांध करके कैसे ले गए बड़े मुश्किल से बचा करके पहुँचे। हम लोग वहाँ रख दिए और जब लकड़ी से खाना बनाने लगे चूल्हा में, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। वो चूल्हा में लकड़ी, जुलाई के महीना था तो बुझ जाया करती थी। तो मकान मालकिन आई, हम लोगों की थोड़ा सा मदद की। नहीं तो हम लोग ये भाई रोज़ जाएंगे ये खाना नहीं बनेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कोशिश किया, 5-6 दिन में धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट हो गए, रोटी खाना बनाने लगे। बाद में सिगड़ी का उपयोग किया, जिसमें लकड़ी का बुरादा उपयोग होता है। चूँकि लकड़ी बरसात नहीं जलती थी, तो धीरे धीरे इस तरह से मैनेज करना शुरू किया। और इसमें एक बात मैं पुनः बताऊँ, कई बार बताया साथियों कि वास्तव में अच्छा देखो, कोई चीज़ अगर आदमी ज़्यादा झेला होता है बहुत समय तक, तो बार बार आता है, वो अपने आप निकलता है। तो उसमें यह है कि हम लोगों को अभी सही एहसास हुआ कि हमारे चाचा मतलब रामकृष्ण के पिताजी और हमारे पिताजी कितने गरीब थे। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते थे कि भाई 1 किलो चावल दो, 2 किलो आटा दो, दाल दो, आधा किलो, पैसे दो 10-20 रुपए, तो बहुत मुश्किल होता था। और घर का भी व्यवस्था करते थे और कहीं से उधार लाते थे, उनको बात देते थे। मतलब ये हम लोग सामने की बातें हैं कि कहते ठीक है, अभी तो घर में नहीं ले आता हूँ, घर का ही है, घर का काम चलेगा और आपको ले आता हूँ, तो ले आते थे। तो हम लोग महसूस होने लगे भाई दिक्कत है, कहीं सुधार लाते थे, कभी पैसा रहा नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को मैनेज करते थे। तो ये एक गरीबी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा झेली है। ये हमारे प्रसंग में शायद बीच बीच में आता रहेगा, क्योंकि उभर कर आता ही है। और दूसरी बात, एक दिन क्या हुआ, हम लोग शाम को खाना खा रहे थे, लकड़ी का दरवाज़ा था, वो आधा खुला था। हम लोग बैठे थे तो आंगन में खाना खा रहे थे, तो एक बड़ा सा स्नेक, यानी दरवाजे और दीवार के बीच जो थोड़ा गैप था, उसमें आकर आधा अंदर की ओर लटक गया, तो फू कर रहा था। तो हमने कहा, हमारा ध्यान गया, हम कि रामकृष्ण सांप, उठे वहाँ से भगे। अब निकले कैसे? तो हल्ला मारे। अब वो उसी में सांप फंस गया था, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। हम लोगों की हिम्मत नहीं कि दरवाजा खोले पूरा और निकले, कहीं वो काट न ले। तो उसके बाद चिल्लाए थे, बगल में JB सिंह का वो भी पढ़ते थे, तो आए दौड़कर, बोले क्या हुआ? हमके सांप लटका। बोले हाँ लटका तो है। बोले मारे? हम क्या नहीं, मारो मत, वो फिर काट लेगा। तो बोले हमके लकड़ी की सीढ़ी लाओ। लकड़ी की सीढ़ी लाए, वो अंदर की ओर डाल दिए, चढ़ करके ऊपर, और दीवार से अंदर आंगन डाल दिया। हमको बोले चढ़ो, हमके नहीं भैया, हमको तो हाइट डर लगता है, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो हम नहीं चढ़ा। फिर बोले चलो, हमके नहीं तुम मत जाओ, दोनों आदमी आने की डर लगता है। तो बोले तब कैसे करोगे? निकलो दरवाजा और खोलो, निकलो। हमके नहीं। और दरवाजा उतना ही खुला था कि हम लोग निकल नहीं सकते थे। ज़्यादा खोलेंगे सांप दबेगा तो मुश्किल होगी, मतलब घबरा गए हम लोग, खड़े थे। तो बोले ठीक है अंदर रहो। तो किसी एक सांप वाले को, जो हिम्मती था सांप वाला, कोई एक आदमी था पीछे से, उसको पकड़ लाया, वो बल्लम लाया, उसने अंदाज से सांप को ऐसे, उसको बाहर से ही उसने सांप के शरीर में ऐसे घुसेड़ दिया। अंत में सांप ऐसे बिलबिलाया। तब बोले बस पकड़ लिया, अब घूम नहीं पाएगा, आप लोग आ जाइए। दरवाज़ा खोलकर, दरवाज़ा खोल दिया, पूरा हम लोग निकल गए। तो एक ऐसी ही घटना थी जिसको मैं शेयर करना चाहता था दोस्तों। अच्छा, और एक बात, विद्यालय में एक बार कवि सम्मेलन हुआ था। कवि सम्मेलन, तो उसमें हमारे संतोष कुमार, जबकि वहाँ नहीं पढ़ते थे, उन्होंने MS पढ़ा बाद में, तो वो भी आए थे, हमें याद है। तो कवि सम्मेलन रात में हुआ था। तो उसमें एक, मुझे याद आ रहा है, एक वाराणसी के, उसमें हम लोग बनारस ज़्यादा कहते थे, तो बनारस और मतलब वाराणसी से एक कवि सब हुआ आए थे। तो उनका कवि थोड़ा मज़ेदार है उनकी बातें। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। बहुत पतले दुबले थे, बिल्कुल निर्जीव जैसे लगते थे, जैसे उनको जान नहीं, फूंक दे तो उड़ जाएंगे। वो उड़े। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। कैसे
नाम चकाचक गांव चकाचक हिस्से है बदनाम चकाचक, नाम चकाचक गांव चकाचक हिस्से है बदनाम चकाचक। और फिर उन्होंने बोला काशी घाट का उन्होंने परिचय दिया, क्योंकि वहाँ लोग सुबह जा करके दंड बैठक करते थे, कसरत करते थे, आसन व्यायाम करते थे, गंगा में स्नान करते थे। ऐसा थोड़ा उन्होंने काशी के घाट का परिचय किया। वो बोले चरर मरर चमरौधा बोले सरर सरर फगनाटी, हचर हचर के दंड बैठ की मारव हो घोराटी राजा काशी हो। ऐसी उनकी कविता थी। तो ये कवि सम्मेलन भी वहाँ हम लोगों ने उसका अनुभव लिया था। और एक बार बस यही चीज़ है, इतनी ही बात बताएंगे। अभी और आगे वीडियो मिलेंगे साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।